क्या इच्छा क्या बोल रहे हैं? हमको ये जो योजना है ना, ये फ्री राशन ये नहीं चाहिए। युवाओं को रोजगार चाहिए और निष्पक्षता चाहिए। बिल्कुल हिंदू मुसलमान पहले से इस देश में आ रहे हैं। 100% देश हिंदू का और 100% देश ही मुसलमान का। जब दोनों का 100% है तो दोनों क्या हुए, आपस में भाई भाई हुए। अच्छा जी, अब दो भाई हैं। हाँ, ये बात जरूर है, दो भाई हैं, एक खेती कर रहा है, एक सर्विस कर रहा है, लेकिन उद्देश्य दोनों का एक है। क्या? रोजी रोटी कमाना, अपने बच्चों को पालना। इसी तरीके से कोई अपना मंदिर में पूजा कर रहा है, उसको वो अच्छा लग रहा है। कोई मुसलमान इबादत कर रहा है, उसको वो अच्छा लग रहा है। ये तो लेकिन उद्देश्य सबका वही है आगे का। इसलिए आपसे पूछा जा रहा है कि चुनाव के वक्त में तो ये मुद्दे आएंगे ही, तुष्टीकरण को लेकर के सवाल उठेंगे ही। लोग ये पूछते हैं, ये देश जानना चाहता है कि जिन सीटों पर पहले एक साथ लड़े थे, इस बार अगर आपके पास, चूंकि होता क्या है कि राजनीति में विकल्प के तौर पर बहुत तरह से चुनाव लड़े जाते हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में अगर तीन उनके पास विकल्प हो और तीनों के पास माइनॉरिटी के कैंडिडेट हो, ऐसे में उनके पास विकल्प ज्यादा होते हैं तो इसका लाभ होता है। तो 2024 में इसकी संभावना है कि अमरोहा में इस तरीके की चीजें। पहले एक बात सुनिए, अगर ये गठबंधन होता है मजबूत और इनका गठबंधन हो जाता है तो पश्चिमी यूपी में 90% सरकार गठबंधन की आने की उम्मीद है। 90% सीटें ज्यादा से जी, ज्यादा, बिल्कुल ज्यादा सीटें गठबंधन की आएंगी। अगर ये सब अलग अलग लड़ेंगे तो फिर इनका किसी का भी अस्तित्व नहीं है, खतरे में है सबका। नहीं, लेकिन महागठबंधन तो माइनस बीएसपी ही लड़ेगा ना आगे। बीएसपी ओवैसी BSP साहब अगर नहीं लड़ेगा तो बीएसपी से कुछ नहीं जाता है। बीएसपी की पिछली बार भी इलेक्शन में आधी सीटें भाजपा को ही गई है, फूल पे ही गई है। बीएसपी के जो वोटर है ना, वो फूल पे ही गए हैं, इधर उधर ही गए हैं। मायावती जी की जहाँ गई है, बस एक दो जगह को छोड़ के जमानतें जब्ती हुई हैं। इधर ओवैसी साहब की चर्चा है कि बगल में आपके संबल से वो चुनाव लड़ने ओवैसी साहब तो कहीं से भी चला जाएगा, कुछ भी कर लेंगे, सिर्फ वोट काटेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ओवैसी साहब जहाँ से लड़ेंगे भाजपा को फायदा होगा। ना ओवैसी साहब यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, ना कोई यहाँ पे कोई। ओवैसी साहब का कैंडिडेट तो यहाँ 24 में बिल्कुल, अगर ओवैसी साहब पूरे यूपी से भी कैंडिडेट खड़े करते हैं ना, तो अभी किसी मुसलमान का फायदा नहीं कर सकते, ना अल्पसंख्यक का फायदा कर सकते। सर फायदा वही कर सकता है जो सरकार बना सकता है। सबको पता है, सबको पता है, ये क्लियर है जी। जिसके हाथ में लाठी है उसकी भैंस है। क्या भाई साहब, आपको क्या लग रहा है? आप लोगों को क्या लग रहा है 2024 में जब अमरोहा में वोट के लिए आएंगे आपके पास, तो सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय से पूछा था, क्योंकि यहाँ हम लोग जोड़ रहे थे कि अल्पसंख्यक और दलित तकरीबन 48% है। और पिछली बार अमरोहा 24 में क्या होगा, माइनस बीएसपी, माइनस मायावती, माइनस असदुद्दीन ओवैसी, ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय के पास विकल्प बहुत हैं। किस आधार पर वोट करेंगे आप लोग? हम तो गठबंधन को करेंगे। गठबंधन माइनस बीएसपी माइनस ओवैसी। ना ओवैसी को नहीं देना, ओवैसी तो झगड़ों के काम करते हैं बस। वे तो कुछ काम करते हैं, बस वे तो बयान ही ऐसे देते हैं उल्टे सीधे। वो तो किसी को भी बयान उल्टे सीधे दे के वे तो बयान ही उल्टे सीधे देते हैं। लेकिन लोग पूछते हैं ना कि महागठबंधन को देंगे, प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए? प्रधानमंत्री तो जी कोई भी बन जाओ, जो जिसकी ज्यादा सीट आएंगी वही बनेगा। लेकिन बदलाव नहीं है, बिखराव नहीं है। ना गठबंधन के सब यहाँ तो गठबंधन के सब यहाँ, सब गठबंधन। हाँ यहाँ ना हो ऐसा कोई, हाँ? यहाँ ना कोई ऐसा नहीं। कोई नहीं आएगा यहाँ। तो इस बार एकजुट रहेगा, अल्पसंख्यक समुदाय का वोट एक साथ होगा। तो एक साथ ही रहे, अभी समान मत मानो कोई। अच्छा, ये तो एक साथ ही रहे। लोग कहते हैं ना कि बंटवारा हो जाता है, ओवैसी साहब का अलग हो जाएगा, बीएसपी के कैंडिडेट को अलग मिल जाएगा। ना ऐसा कुछ नहीं। अगर ये दोनों मिलते हैं, दोनों मिल गए, ये मायावती और ओवैसी, और अगर तीन आदमी आएंगे ये फिर ले मारेंगे कुछ सीट पीट। तो ये है। आपको क्या लग रहा है चाचा, आप बताओ? ये तो पता ही ना, मैं तो बेपढ़ा हूँ भैया, मुझे नहीं पता है। अच्छा, आपका क्या मान है 2024 में कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए? भाई प्रधानमंत्री तो जो जिसकी सीट आएंगे ज्यादा वही बनेगा। वही बनेगा। इस बार अमरोहा में क्या होगा, जब मायावती जी अलग लड़ रही हैं, ओवैसी साहब अलग लड़ेंगे, तो ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय का वोट भरोसा किसके साथ? अलग तो दोनों ही हारेंगे, अलग तो सारे हारेंगे। फूल का तो निकलना ही है, तो फूल का निकलना है, फूल का तो निकलना ही है, जो दोनों अलग अलग। और जो बीजेपी मांगती है अपने तरीके से वोट की, वो
चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर आयुष्मान योजना, उसके आधार पर हमको भी लोग वोट देंगे अल्पसंख्यक समुदाय? ना योजना पे तो वोट ना देने का कोई खैर, योजना पे कौन वोट दे रहा? योजना में नहीं। हाँ? होगा वही देगा योजना जो जो सरकार होगी वही देगी योजना तो। और ये तो बंद हो रहा है जी, वो तो और ज्यादा दे रहा। वो योजना के ऊपर कोई कहानी नहीं है। क्या पता कांग्रेस सब गठबंधन हो जाएगा। चलिए, तो ये देखिए आम मतदाता अल्पसंख्यक समुदाय क्या सोचता है 2024 में कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। अमरोहा लोकसभा सीट से आपको ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज 24 दिखा रहा है। माना जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटर जिसकी वकालत बार बार अखिलेश यादव कर रहे हैं, उसको साधने के लिए इस समुदाय पर सबकी नजरें हैं। और अभी तक लोगों का मानना है कि अगर ओवैसी साहब या बसपा से कोई मुस्लिम उम्मीदवार मुस्लिम बहुल सीटों में आएगा तो उन्हें मायूसी हाथ लगेगी, क्योंकि इस समुदाय का मानना है कि जो सरकार बनाने की स्थिति में होगा, जो बीजेपी को हराने की स्थिति में होगा, उन्हीं के साथ इनका भरोसा जाएगा। लेकिन सबकी नजरें आने वाले चुनाव के ठीक पहले बनने और बिगड़ने वाले राजनीतिक समीकरण पर टिकी हुई है। कुछ और जगहों से न्यूज 24 अगले एपिसोड में ग्राउंड रियलिटी बताएगा आपको 2024 में किसकी सरकार, कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 लोकसभा सीटों पर पीडीए राजनीतिक समीकरण का ऊंट किस करवट बैठेगा, किसे नफा और किसे होगा नुकसान, इसका लिटमस टेस्ट आपको अगले एपिसोड में कुछ और जगहों से दिखाएगा। न्यूज 24 अपने सहयोगी भरत रावत के साथ मैं ऋषिकेश कुमार को दे इजाजत।